हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 11 एक्सरसाइज 11.1 का चैप्टर 11.1 का क्वेश्चन 5। तो इससे पहले के क्वेश्चन देख चुके हैं, ये देखते हैं। तो इसमें बोला गया है एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम एज रेक्टेंगुलर पार्क। तो जो स्क्वायर का पार्क है ना, उसका स्क्वायर तो मेरे से बनता ही नहीं है भाई। जो स्क्वायर पार्क है ना, ठीक है, उसका जो एरिया है ना वो बिल्कुल रेक्टेंगुलर पार्क के बराबर है। इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क इज 60 मीटर, तो स्क्वायर पार्क की जो साइड है वो हमें बता रखी है कि भाई 60 मीटर है। लेंथ जो तो स्क्वायर पार्क की साइड हमें बता रखी है 60 मीटर और रेक्टेंगल की लेंथ हमें बता रखी है 90 मीटर। तो हमें ब्रेथ बतानी है रेक्टेंगल की। तो हमें रेक्टेंगल की लेंथ पता है और हमें ब्रेथ बतानी है, और हमें क्या पता है, स्क्वायर जो है उसकी हमें साइड पता है 60 मीटर। तो देखिए हमें पहले क्या क्या पता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को पता है साइड ऑफ स्क्वायर। साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की साइड कितनी बता रखी है भाई, 60 मीटर है। और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी बता रखी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास है 90 मीटर। और हमें पता रखा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर हमें बता रखा है क्वेश्चन में। तो अब हम एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला तो सिंपल सा होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, है ना, यही तो होता है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला साइड इंटू साइड, यानी कि 60 इंटू 60, यानी कि 6 6 36 और मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ गया हमारे पास, 3600। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेम है। तो एरिया, और हमें क्या निकालना है इसमें, हमें फाइंड क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी है ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, हमें ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल से अब हम लोग ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया आ गया हमारे पास क्या, 3600 हमारे पास एरिया आ गया। लेंथ हमारे पास 90 है, ब्रेथ निकल जाएगी, अब तो ईजीली निकल जाएगी। तो 90 को हम लोग इधर इक्वल टू से दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में पहुंच जाएगा। 0 से 0 कटो, 9 4 36 और 0। तो ब्रेथ क्या आ गई, ब्रेथ हमारे पास आ गई है 40 मीटर। आ गया समझ आप लोगों को, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। कलर दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो, साइड ऑफ स्क्वायर हमें गिवन थी 60 मीटर, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें गिवन थी 90 मीटर, हमें ब्रेथ निकालनी थी। एक चीज़ हमें एक और जो बताई हुई थी वो ये बताई हुई थी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है ना वो एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। अब हमारे पास स्क्वायर की साइड है तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो साइड होती है 60 और 60, साइड गिवन है 60 60 3600। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। अब हमें पता था कि एरिया ऑफ स्क्वायर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी क्या हो गया, 3600। लेंथ हमारे पास थी, अब हम ब्रेथ निकाल लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी। एल की जगह 90 रखो, बी की वैल्यू निकल जाएगी। 90 बी के साथ मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू से दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, और आंसर हमारे पास ब्रेथ क्या आ गई, ब्रेथ हमारे पास आ गई 40 मीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोगों को बोला गया है एक वायर है जो कि रेक्टेंगल की शेप का है। एक वायर रेक्टेंगल की शेप का है, उसकी लेंथ क्या है, 40 सेंटीमीटर है, ब्रेथ है उसकी 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इससे एरिया निकाल सकते हैं, पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं, लेंथ ब्रेथ दे रखी है। हमें क्या बोला है, इफ सेम वायर इज रीपेंट इनटू द शेप ऑफ स्क्वायर। अब यही वायर जो है, अगर हम इस वायर को खोल दें पूरा और अब इसको हम स्क्वायर बना दें, तो उसके स्क्वायर के मेजर्स क्या होंगे, यानी कि स्क्वायर की जो साइड होगी वो क्या आएगी। हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ पता है, अब हमें उस रेक्टेंगल को खोलना है और स्क्वायर बना देना है। तो जब भी ऐसा करना हो कि हमें रेक्टेंगल की ब्रेथ लेंथ ब्रेथ पता है, हमें उसे खोल के स्क्वायर बना देना है, तो हम क्या निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, फिर उससे साइड निकल जाएगी। देखिए क्या करना है, जब भी ऐसा गिवन हो ना आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए हम लोगों को क्या क्या बोला गया है। हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या गिवन है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हम लोग को गिवन है 40 सेंटीमीटर, और हम लोगों को ब्रेथ भी गिवन है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हम लोग को क्या गिवन है, 22
2 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल हमें 40 सेंटीमीटर गिवन है और ब्रेथ हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर। अब हमारा ये रेक्टेंगल था, ठीक है, रेक्टेंगल को हम लोगों ने क्या बना दिया है, स्क्वायर बना दिया है। अब स्क्वायर बना दिया है तो स्क्वायर की जो साइड होंगी वो क्या होंगी ये बताना है। तो हमें निकालना क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर हम लोगों को निकालना है। तो हमारे पास जब भी इस तरीके से होता है ना कि वायर को रीबेंड करना है और फिर कुछ और बनाना है, तो हम लोग ना पेरीमीटर निकालते हैं पहले, जो उसकी भी हमें वैल्यूज़ पता होती है ना उसकी हम लोग पेरीमीटर निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर जो है वो यही तो होता है, जो वायर पूरा है इस पूरे वायर की लेंथ ही तो पेरीमीटर होती है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हम लोगों को निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, 2 × L + B। तो 2 × लेंथ क्या है 40 है, ब्रेथ क्या है 22 है। तो 22 + 40 + 22 क्या हो जाएगा 62, और 62 की मल्टीप्लाई आप 2 से करेंगे तो 2 × 2 = 4, 6 × 2 = 12, यानी कि 124 मीटर आप लोगों का पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर क्या होती है, पेरीमीटर तो बाहर की लेंथ होती है। अब पेरीमीटर आ गई, अब पेरीमीटर तो सेम ही होगा क्योंकि सेम ही वायर से हम लोगों ने स्क्वायर बनाया है ना, तो पेरीमीटर आपके पास आ गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और स्क्वायर इसमें सेम होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 4 × साइड। इस केस में हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर का पेरीमीटर सेम होगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर यहाँ पर 124 हो जाएगा, 4 × साइड है तो 4 की डिवाइड हो जाएगा 4 यहाँ पे जाके, स्पेस की थोड़ी कमी हो गई। तो 124 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग की साइड क्या आ जाएगी, साइड आ जाएगी 31 मीटर। तो स्क्वायर की साइड हमारे पास यहाँ पर आ गई 31 मीटर। हम लोगों को ना जब भी इस तरीके से गिवन हो कि भाई ये वायर है, इसकी लेंथ ब्रेथ ये है, फिर इससे हमें स्क्वायर बनाना है, तो हमेशा हमें याद रखना है कि पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकाल लिया, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो आया है वही पेरीमीटर हमारा स्क्वायर का आएगा। क्यों, क्योंकि सेम ही वायर को तो हम लोगों ने रेक्टेंगल से स्क्वायर बनाया है, तो इसलिए पेरीमीटर हमारा सेम रहेगा। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, 4 × साइड। 4 × साइड हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अब 124, तो 124 = 4 × साइड। तो साइड से 124 को आप 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइड आ जाएगी 31 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 31 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 130। तो पेरीमीटर जो है रेक्टेंगल का वो क्या है, 130 सेंटीमीटर है। अगर ब्रेथ जो है रेक्टेंगल की 30 सेंटीमीटर, ब्रेथ जो है वो 30 सेंटीमीटर अगर है, तो हमें लेंथ ना फाइंड आउट करनी है कि भाई लेंथ क्या होगी। तो पेरीमीटर हमारे पास 130 मीटर है, ब्रेथ हमारे पास 30 है, तो लेंथ क्या होगी ये फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया भी हमें फाइंड करना है। हमारे पास पेरीमीटर है, ब्रेथ है, लेंथ निकालनी है और रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। तो सिंपल सा है ना, हमारे पास पेरीमीटर है, ब्रेथ है, तो रेक्टेंगल ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ है ना, 2 × L + B होता है। पेरीमीटर हमारे पास कितना गिवन है, 130 गिवन है, तो बस डिवाइड करके निकल जाएगा, है ना। तो देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोगों को क्या बोला गया है कि भाई पेरीमीटर हम लोगों को गिवन है 130, पेरीमीटर है रेक्टेंगल का 130 सेंटीमीटर, ब्रेथ हम लोगों को गिवन है 30। हमें इसका क्या क्या निकालना है, हमें इसका एरिया निकालना है और हमें इसका क्या निकालना है, लेंथ निकालनी है। तो लेंथ और एरिया निकालने के लिए पहले हम लोग पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2 × L + B। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर है 130, 2 × लेंथ क्या है, लेंथ हमारे पास है नहीं, ब्रेथ हमारे पास है 30। तो ये जो 2 है इसको मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा, 130 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू L + 30। तो 2 6 = 12 और 2 5 = 10। ठीक है, अब 65 L + 30, तो इस 30 को इधर ट्रांसफ़र करोगे, लेंथ क्या होगी 65 - 30। तो 65 में से आप 30 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगी, लेंथ आपके पास आ गई कितनी, 35। अब आपके पास लेंथ 35 आ गई है, अब आप एरिया निकाल दो, इधर एरिया निकाल देते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ × ब्रेथ। लेंथ क्या आई है 35, ब्रेथ क्या है 30, तो 35 × 30 आप लोग करोगे तो आंसर आ जाएगा 1050 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो एरिया आ गया रेक्टेंगल का 1050 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है 130, ब्रेथ क्या है 30। पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है 2 × L + B। L की वैल्यू निकाल लोगे इससे तो लेंथ आ जाएगी, फिर लेंथ की वैल्यू आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल के फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपके पास एरिया भी आ जाएगा। ठीक है, तो 7th क्वेश्चन भी हो गया। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। और डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक डोर है उसकी लेंथ जो है वो एक दरवाज़ा है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, लेंथ होती है ये 2 मीटर, उसकी ब्रेथ क्या है 1 मीटर, और ये जो डोर है वो किसी वॉल में है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द वॉल इज़ 4.5 मीटर, लेंथ जो है वॉल की वो 4.5 मीटर है, और ब्रेथ जो है वॉल की वो क्या है 3.6 मीटर। अब हमें बताना है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल, मतलब आपको वॉल को क्या करना है, वाइट वॉश करना है, मतलब पेंट वेंट करना है उस पर, तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारे समझने की है ना वो ये है कि एक कमरा है, ठीक है, कमरे की लेंथ और ब्रेथ हमें दे रखी है, इसकी लेंथ दे रखी है हम लोग को कितनी, सॉरी लेंथ तो ये वाली होती है ना, लेंथ हमें 4.5 दे रखी है और ब्रेथ जो है हम लोगों को दे रखी है 3.6 मीटर, ठीक है। अब कमरे में एक दरवाज़ा भी है, तो आपको दरवाजे को तो पेंट करना नहीं है, आपको कमरे कमरे को पेंट करना है, राइट। तो इसका मतलब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतनी सी चीज़ है कि आपको एरिया ऑफ रूम निकालना पड़ेगा, फिर एरिया ऑफ आप लोगों को डोर निकालना पड़ेगा, और एरिया ऑफ रूम में से एरिया ऑफ डोर को माइनस करना है, क्योंकि इस एरिया पे तो आपको पेंट करना नहीं है। तो एरिया ऑफ रूम माइनस एरिया ऑफ डोर, उसका जो आंसर आएगा ना उसको आप लोगों को 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये चीज़ है हमारे इस क्वेश्चन की ट्रिक, सिर्फ और सिर्फ इतनी सी है। तो क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर लास्ट है ना 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोगों को यहाँ पर बोला गया है कि लेंथ ऑफ वॉल क्या है, लेंथ ऑफ वॉल, जो वॉल है दीवार है उसकी लेंथ क्या है 4.5 मीटर, वॉल की ब्रेथ क्या है 3.6 मीटर, और लेंथ ऑफ डोर, एल ऑफ डोर, डोर की क्या है लेंथ, लेंथ ऑफ डोर है 2 मीटर, 2 मीटर का डोर है, और हमें ब्रेथ ऑफ डोर क्या है, ब्रेथ क्या है 1 मीटर। तो वॉल का एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ वॉल, वॉल का एरिया क्या हो जाएगा L × B, है ना, L × B, यानी कि 4.5 × 3.6, इसका क्या मतलब है 4.5 को 3.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16.20 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ डोर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ डोर यानी कि L × B, तो डोर का एरिया है 3, लेंथ 3 है, ब्रेथ 1 है, तो यानी कि 3 मीटर स्क्वायर। अब हमें वाइट वॉश जो करना है ना, एरिया फॉर वाइट वॉश, दोनों को माइनस करना है, एरिया फॉर वाइट वॉश, क्योंकि डोर पे तो वाइट वॉश करेंगे नहीं, एरिया फॉर वाइट वॉश, इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को माइनस, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, एरिया ऑफ वॉल माइनस एरिया ऑफ डोर, इनको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16.20 माइनस 3, 16.20 माइनस, अच्छा 3 कैसे हो गया, 2 है ना ये तो, क्योंकि यहाँ 2 है, ये 2 हो गया, सॉरी, हाँ ये देखिए ये 2 था, मैंने 3 लिख दिया था, सॉरी, हाँ ये 2 हो जाएगा, है ना। तो 2 × 1 यानी कि 2 है बच्चों, 2, तो ये भी 2 है, 2 है, ठीक है। तो 16.20 को आप लोग 2 से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 14.20 मीटर स्क्वायर। अब आपको रेट बताना है, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश हमारे पास आ जाएगी, इसको आप 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 20 है, तो 14.20 की कॉस्ट क्या होगी इंटू 20, तो 14.20 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹284 रुपीज़ में आप लोगों की एक दीवार पर पेंट हो जाएगा। बड़ा सस्ता हो रहा है भाई, पुराने ज़माने की बात है। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया था लेंथ ऑफ वॉल, ब्रेथ ऑफ वॉल, डोर और डोर की लेंथ और ब्रेथ। फिर आप लोगों को बताना था कि वाइट वॉश करनी है और वाइट वॉश 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है 20 रुपये की हो रही है, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी आपको दीवार पे पेंट करने की, ठीक है, ये हम लोग को बताना था। तो पेंट आप लोग सिर्फ इस रीजन पे तो करेंगे, दरवाजे पे थोड़े ही ना कोई करेंगे,
तो आपको एरिया ऑफ वॉल निकालनी थी, एरिया ऑफ डोर निकालना था, उन दोनों को माइनस करना था। माइनस करने के बाद अब कॉस्ट आपको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना था। माइनस करके जो आंसर आया उसको कॉस्ट से किया मल्टीप्लाई। तो ये अब हमारे जो है पूरी की पूरी चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।